गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय ओलेक्स बैट एंड वुमेन की इंफ्रा। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और न्यू चंडीगढ़ में एमआई ने धमाल मचा दिया। पहले 228 रन बनाए, उसके बाद गुजरात टाइटंस को 208 पर समेटकर हरा दिया और इसी के साथ सेमीफाइनल्स में यानी क्वालिफायर 2 में अपनी जगह बना ली है, जहां उसका सामना होगा पंजाब के साथ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया एमआई ने और फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 228 का स्कोर बना डाला। रोहित और बेओस्टो की जोड़ी ने जबरदस्त शुरुआत दी। रोहित शर्मा ने 81 रनों की पारी खेली और इसी के साथ एक शानदार रिकॉर्ड, कई रिकॉर्ड इनफैक्ट उनके नाम हो गए हैं। 300 छक्के लगाने वाले वो इंडियन बन गए हैं और साथ ही 7,000 रन आईपीएल में बनाने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम कर लिया है। अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो शुरुआत में ही पारी लड़खड़ा गई थी और कप्तान शुभमन गिल सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और उसके बाद मेंडिस हिट विकेट हो गए और ये जो था ये बहुत ही भारी पड़ा टीम पर। हालांकि साई सुदर्शन ने 80 रन जरूर बनाए लेकिन और किसी ने उनका साथ नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि गुजरात 20 रन पहले ही सिमट गई और 20 रनों से उसे हार का सामना करना पड़ा। तो गुजरात की पारी 208 पर सिमट गई और इसी के साथ आईपीएल सीजन 18 में गुजरात के सफर का अंत हो गया। अब एमआई आगे बढ़ेगी और उसका मुकाबला सेमीफाइनल्स में यानी क्वालिफायर 2 में पंजाब के साथ होगा और उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर फाइनल में आरसीबी के साथ 3 जून को कौन भिड़ेगा। तो पंजाब और एमआई के मुकाबले की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर कल के मुकाबले में क्या हुआ है और पंजाब वर्सेस एमआई का जो मुकाबला होगा उसमें क्या नजर आता है, कौन किस पर भारी पड़ सकता है, रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, स्टैट्स क्या कहते हैं, इस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है पूर्व अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज रिजवी। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी से शुरुआत करते हैं। अनिल जी, भले ही गुजरात टाइटंस को हार का सामना करना पड़ा हो लेकिन एक युवा खिलाड़ी पूरा संघर्ष करता हुआ नजर आया और उन्होंने पूरे ही सीजन में अच्छे जो है वो पारियां खेली हैं। साई सुदर्शन कल के मैच के साथ ही अब उनका जो टोटल स्कोर है वो 759 हो गया है, जो कि आईपीएल इतिहास का 5वां सबसे बड़ा एक सीजन में जो है वो स्कोर हो गया है टोटल मिलाकर। लेकिन उनके 80 रनों की पारी के बावजूद जो 229 रन का टारगेट था जीत के लिए, वो गुजरात हासिल नहीं कर पाई। साई के आउट होने के बाद आपको क्या लगता है मिडिल ऑर्डर में क्या होना चाहिए था जो नहीं किया गया, जिसकी वजह से गुजरात इस तरह से हारी? एक तो जैसे आउट हुए सुंदर, उनको बुमराह के ओवर उन्हें देखने चाहिए थे। उनको पता था कि बुमराह एक यॉर्कर मारेगा, उसमें थोड़ा मुझे लगता है वहां गड़बड़ हो गया। और ये रुदरफोर्ड बाद में जब आए वो खत्म कर सकते थे मैच को। वो जो उनको उन्होंने आधा सा शॉट लगा, उनका पूरा टाइम नहीं हुआ, वहां थोड़ी गड़बड़ हुई। और ये इनका लोअर मिडिल ऑर्डर कभी ज्यादा टेस्ट हुआ नहीं था, आप पहले भी देख लीजिए। yes, yes. एक मैच में से शाहरुख ने बनाए थे, पीछे 1-2 मैचेस में रुदरफोर्ड ने बनाए। इनका जो लोअर मिडिल क्योंकि कभी चेक ही नहीं हुआ। ऊपर के 3 बैटर इतना अच्छा बैटिंग करते थे। और आप ये क्यों भूल रहे हैं कि गिल बहुत सस्ते में आउट हो गए। मतलब कैचेस वगैरह सब हटा दीजिए, बैटिंग में मैं कह रहा हूँ। तो वहां पे अगर आपका मेन प्लेयर जो नंबर 1 प्लेयर है, साई तो बाद में आता है अगर आप रेटिंग के हिसाब से जाएं, तो उन्होंने बिल्कुल एक ही रन बनाया। और शॉट कैसा मारा भाई, वो शॉट देखिए जरा एक बारी। ऐसे इतने बड़े स्कोर को आप करने जा रहे हो, क्या आपने अंदर की बॉल को, और वो भी शुरू में। अगर आपने 25-30 बना ली हैं, देन यू कैन प्ले दैट शॉट। बट लुक एट दैट शॉट, आई थिंक इट वाज टेस्ट ऑफ नर्व्स। वहां पे गिल शायद प्रेशर ले गए और बहुत ही बेकार शॉट खेला। टीम को वहीं से टीम नीचे उनकी आ गई। और ये तो आप शुक्र मानिए कि जो साई ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी है और साथ में सुंदर, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सुंदर इज वेरी गुड बैट्समैन हु कैन बोल। लेकिन उसका करते क्या है कि वो बॉलर हु कैन बैट, उल्टा कर रखा है उसका। आप याद कीजिए ऑस्ट्रेलिया में क्या फैंटास्टिक नॉक खेली उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग। वो एक लड़का है जो वेस्ट हो रहा है, नहीं तो बैटिंग में इज आउटस्टैंडिंग। वो ऊपर ही खेलना चाहिए नंबर 3 पे। मेरे ख्याल तो इंडिया के मैचेस में भी वो टॉप 3 में खेलना चाहिए। उसकी टेक्निक इतनी अच्छी है। अच्छा ताउस, एक और बात है, फिर एक बार बुमराह जो है वो किस तरह से प्रेशर वाले मैच में काम आते हैं वो उन्होंने साबित कर दिया। बुमराह ने हाई स्कोरिंग पिच पर भी 4 ओवर में सिर्फ 27 रन दिए। 2025 के मिडिल ओवर्स में यानी 7 से 15 के बीच उनका इकोनॉमी रेट 4.78 है और जो थ्रू आउट 88 गेंदबाज जो है सारे टीमों के मिलाकर उसमें सबसे बेहतरीन है। आखिर इसका कारण क्या है, वो इतने इफेक्टिव क्यों है, इतने घातक क्यों है? उनकी लाइन लेंथ है, वेरिएशन है या फिर माइंड गेम है? नहीं नहीं, एक तो देखिए बुमराह तो ऑब्वियसली इस पे तो कोई गुंजाइश ही नहीं। हमने उनका 360 डिग्री गेम देख लिया है थ्रू आउट द इयर्स। जिस तरह से चाहे वो प्रेशर सूक करना हो, चाहे वो एबिलिटी हो, चाहे वो यॉर्कर डालने की एक बड़े मूवमेंट पे विकेट लेने की एबिलिटी हो, हमको सबको अश्योर्ड थे हम
कि भाई एक मैच आदमी एक ही बंदा जिता सकता है यहाँ से मुंबई को, वो है जसप्रीत बुमराह। क्यों अश्योरिटी है यॉर्कर डालने की? अनप्लेबल। ऐसा कितने दिनों बाद एक यॉर्कर, मेरी बात कल किसी से हो रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया में एक जो यॉर्कर और एक यहाँ पर डाला, ये मतलब मैजिकल यॉर्कर में बिलीव कर रहे हैं इसको। आउट ऑफ द वे, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल थी वो कंप्लीटली, और कोई नहीं खेल सकता था। साई सुदर्शन होते वो खुद नहीं खेल पाते वो बॉल को। तो बुमराह की एबिलिटी एक तो चोक करने की, एक तो वेरिएशन ऑफ कोर्स लेके आते हैं, उंगलियां घुमाते बॉल पे, सिर्फ उंगलियों पे नहीं, टप्पे पर भी वेरिएशन रहता है, कभी आगे कभी पीछे। तो आप इतना अनप्रेडिक्टेबल है ना कि बल्लेबाज को पता ही नहीं, तो वो एक फैक्टर बहुत बड़ा काउंट कर जाता है। वन ऑफ द रीजंस अगेन ओवर द सो मेनी इयर्स कि बुमराह की वजह से मुंबई इंडियंस ऐसा डोमिनेट करता आ रहा है। नहीं तो कोई चांस नहीं था कल कि वही गुजरात को हारने का, क्योंकि ऑब्वियसली साई सुदर्शन जिस तरह खेल रहे थे, जिस तरह वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे थे, रुदरफोर्ड देख रहे थे, तो मुझे लगता नहीं था कि इतना आसान हो, इतना इजीली गुजरात दे देगी। बट वो बुमराह का यॉर्कर और फिर वो चोक कर देना। अच्छा, एक जो बात रही वो कैच छोड़ने वाली बात रही, और जैसा कि कहते हैं कैचेस विन मैचेस एंड इफ यू ड्रॉप अ कैच यू लूज अ मैच, यू ड्रॉप अ मैच, ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जीवन दान मिला वो भी रोहित शर्मा को, और वो भला ये मौका कैसे छोड़ सकते थे, और फिर जबरदस्त तरीके से इसका इस्तेमाल उन्होंने किया और 81 रन ठोक डाले, जो इस मैच में हार जीत में एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ। अगर हम कैचेस ड्रॉप करने के रिकॉर्ड की बात करते हैं तो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा कैचेस जो हैं वो छोड़े हैं इस सीजन में, वो गुजरात टाइटंस ही है, 31 कैचेस छोड़े हैं। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स है नंबर 2 पर 30 कैचेस ड्रॉप करने के साथ ही। और रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो उन्होंने शानदार पारी खेली, और वो उन चुनिंदा बैटर्स में से शामिल हो गए जिन्होंने प्लेऑफ के मुकाबलों में 80 प्लस स्कोर बनाया हो। रोहित शर्मा ने बनाए हैं 80 प्लस, और उनके साथ ही माइकल हसी जिन्होंने बनाए थे 86 रन एमआई के खिलाफ ही। अब अगर हम जैसा मैंने आपको बताया कि 7,000 रन पूरे कर लिए हैं रोहित शर्मा ने, 300 छक्के भी पूरे कर लिए हैं। अब एक और कल के मुकाबले पर हम फिर लौटते हैं। तो अनिल जी, आईपीएल प्लेऑफ का सबसे बड़ा एग्रीगेट स्कोर ये था, कुल मिलाकर 436 रन बने। क्या हम देख रहे हैं कि नॉकआउट के मुकाबलों में जो टीमें हैं अब वो पहले की तुलना में ज्यादा अग्रेसिव खेल खेल रही हैं, यानी नर्वसनेस पे जो स्ट्राइक रेट है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। कल एक तो पिच अच्छी थी, क्योंकि परसों की पिच से बिल्कुल अलग थी। घास था लेकिन ब्राउन ग्रास थी, बहुत हार्ड थी। और मैं फिर कहूंगा, मैं भले ही मुंबई जीत गई हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने पहले बॉलिंग क्यों नहीं करी, क्योंकि ड्यू का बड़ा फर्क होता है। जी। और बुमराह ने जो बॉलिंग करी आपने देखा। शायद ज्यादा रन बनने का रीजन अच्छी पिचेस है इस साल। ये तो आपको एक बात बता दूं कि आप ये सिर्फ फर्स्ट प्लेऑफ के पिच छोड़ दीजिए, बाकी और एक कोई और पंजाब में एक बार मैच हुआ था जो लो स्कोरिंग था। बाकी सब में पिचेस बारी बहुत हार्ड और बड़ी अच्छी हैं और लगभग एक जैसी हैं। मतलब मैं कहूंगा कि 99% पिचेस मोरलेस सेम थी, और इसलिए शायद रन बनने का रीजन ये भी है। और आप ये भी देखिए कि लोग प्लान कर रहे हैं कि पहले पावर प्ले में ज्यादा रन थोड़े बना लें। उसका रीजन ये भी है। और बैटिंग टेक्निक में आजकल बहुत सारे नए शॉट आ गए हैं, बॉलर के लिए बहुत मुश्किल हो गया कहाँ कहाँ बॉल डाले। और बुमराह की भी आप पीछे बात करें तो बुमराह का रीजन नहीं समझ आने का उनका डिफिकल्ट एक्शन है। उनका जो डिलीवरी का जो स्टाइल है वो पता ही नहीं लगता बॉल कहाँ से छूटेगा। और उनका जो हाथ है ना, लोगों का हाथ ऐसे बैंड होता है, उनका पीछे बैंड होता है, और वो जो बॉल डलती है वो तीर कमान वाला काम करती है। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वो कहाँ उनको रोकें, कैसे करें। रिवर्स पे भी कंट्रोल है। और रन्स की आप बात करें तो बिल्कुल जो पिचेस का रोल है, और पिच और जो बैटिंग की जो टेक्निक पे काम किया है लोगों ने, बहुत सारे नए शॉट लोग मारने लगे हैं। वो बैट्समैन भी जो बहुत सीधा खेलते थे वो भी आजकल कुछ शॉट ऐसी मारते हैं जो आपको देख के लगता है अरे रहाणे ने कैसे शॉट मारे। आपने देखा रहाणे ने कैसी बैटिंग करी। सो ओवरऑल ये टूर्नामेंट में बहुत सारे नए शॉट इजाद हुए और बॉलर के लिए बड़ी मुश्किल होगी बॉल कहाँ डाले। इस साल एक बॉल ने जो थोड़ा काम किया सब जगह वो था, उन लोगों ने जो शॉर्ट पिच स्लो बाउंसर मारे, वो बॉल ने पूरे साल मतलब पूरे सीजन में काम किया है। और कोई बॉल पहले एंगल से डालते थे वो भी लोगों ने शॉर्ट कर लिया, उसको भी लोग थर्ड मैन पे मार देते हैं। तो बहुत कम डिलीवरी बची और है। हमने टूर्नामेंट की एक्यूरेट शुरुआत यॉर्कर में ही एक ही है जो बचा अनिल है, जी आपको इसलिए याद रन होगा ज्यादा बन रहे हैं। जीटी का जो मिड ओवर में स्ट्राइक रेट इस सीजन में रहा है वो सबसे अच्छा रहा है, 10.02 का। एवरेज की बात करें तो 56.41 रहा है। फिर भी इसके बावजूद 208 रन बनाकर हार झेलनी पड़ी है गुजरात टाइटंस को। क्या इसका मतलब यह है कि जीटी की हार की सबसे बड़ी वजह दरअसल बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाज हैं? नहीं नहीं नहीं, वन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, आपने ज्यादा रन बहुत ठोक दिए अपने
दिलवा दी। और मतलब और मुझे लगता नहीं है जीटी एक्सपेक्ट भी कर रही होगी कि यार कल तो कुछ और ही था मुल्लनपुर में और आज कुछ और विकेट निकल नजर आ हाँ, रही है। ट्रू। वो बौखला गए, ये बौखला गए कि भाई रन जा रहे हैं एक के बाद एक, इकोनॉमी खराब हो रही है, आप 200 के ऊपर। मतलब जिस तरह से रोहित शर्मा बैटिंग कर, ऑब्वियसली एक बार रोहित शर्मा चल पड़ते हैं तो यार चल, तो बहुत मुश्किल होता है किसी को रोकना। और रोहित शर्मा चल पड़े, कल कल चल पड़े और जिस तरह से एक के बाद एक बोल बैटर्स ने अपना परफॉर्मेंस दिया है, हम्म। तो मुझे लगता नहीं इतना आसान था इनके लिए। तो रन्स ऑब्वियसली जब लीक होना शुरू होते हैं, और विकेट भी सही थी, बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी थी। अग्री करता हूँ अनिल भाई से कि उन्होंने शायद मिसजज कर लिया कि भाई इनको बैटिंग बाद में करनी चाहिए थी। हाँ। मगर फिर भी ये मैच इनकी तरफ चला गया। थोड़ा 19-20 का फर्क हो गया, देखिए थोड़ा सा रन ज्यादा इन्होंने स्कोर कर लिया, 20-25 रन थोड़ा ज्यादा हो गया, तो समझिए 19-20 ही हो गया। तो अगर इनका 200 के आसपास होता तो ये आराम से चेस कर लेती, गुजरात टाइटंस से कोई मसला नहीं था। मगर अगेन जिस तरह से गेंदबाजी हुई है, तो मुझे लगता नहीं कि मतलब गुजरात के पास कोई भी मौका था, उन्होंने अगर थोड़ा कंट्रोल कर लिया होता ना तो मैच इनके हाथ में नहीं था। अग्री विद यू कम्प्लीटली कि गेंदबाजी रादर देन बल्लेबाजी। और ये वन ऑफ होता है यार, अब शुभमन गिल का वन ऑफ होता है, इतने सीजन थ्रू आउट किए हैं, एक प्रेशर में आ गए। ये अग्री करता हूं अनिल भाई से अगेन कि प्रेशर में आगे नर्व्स इनकी हावी हो गई इनके ऊपर। एमआई के लिए जो एक खोज रही है वो है अश्विनी कुमार। डेथ ओवर्स में 3.3 ओवर्स में उन्होंने 28 रन देकर शाहरुख खान को भी आउट किया। क्या आपको लगता है कि एमआई के पास अब एक डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट जो है वो तैयार हो गया है, उसे ग्रूम कर लिया गया है? खासतौर पर अगर सीनियर गेंदबाज एब्सेंट हो तो उनकी मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अच्छा अच्छा बॉलर है और बहुत स्किडी है वो। उसका बॉल पड़ के ऑफ द विकेट बहुत तेज आता है और बड़ा अलग सा एक्शन है, बहुत जल्दी आके डालता है, हाइट नहीं है ज्यादा कंपेयर टू अदर फास्ट बॉलर्स। और एंगल बहुत अच्छा बनाता है, कोई बॉल यॉर्कर मारेगा वो भी एंगल अंदर उतनी नहीं आती उसकी बॉल, लेकिन फ्रेश बॉलर है और बहुत अच्छी बॉलिंग की इस टूर्नामेंट में। और एक मैच में मैंने पीछे देखा खाली उसने मार खाई, वरना इज बॉलिंग वेरी वेल। करके विकेट में ये ढूंढ रहे थे ऐसा कोई बॉलर मिल जाए। उसने अच्छी बॉलिंग करी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कल के मैचेस का सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं, 3 कैचेस हैं। आपने शुरू में गिरानी शुरू कर दिया, आपने रोहित शर्मा को 2 बार बैटिंग करा दी। जी। अब रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को एक बार ही करा लो, वही बताओ 2 बार बैटिंग करा दी आपने और 15 रन उनकी जान को पड़ गए। और बिल्कुल अश्विन ने अच्छी बॉलिंग करी एंड अच्छी खोज है। मुंबई इंडियन की एक बात तो है, हर साल वो एक आध प्लेयर ढूंढ के लाते हैं और इस बार ये लड़का जो लेफ्ट आर्म सीमर इन्होंने ढूंढा है, ही इज रियली गुड। क्विक ऑल्सो। एक और चीज दर्शकों को बता देते हैं, प्लेऑफ में जो हाईएस्ट स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है वो गुजरात टाइटंस के नाम ही है। साल 2023 में गुजरात ने 233 रन बनाए थे प्लेऑफ मुकाबलों में और अब नंबर 2 पर आ गई है एमआई 228 रनों के साथ। और 80 प्लस स्कोर बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं उसमें जोस बटलर भी हैं, मुरली विजय हैं, सुरेश रैना है, शेन वॉटसन है और साई सुदर्शन। और अब बात करते हैं हम जो सेमीफाइनल्स है, यानी जो क्वालिफायर नंबर 2 है उसके बात करते हैं, जहां पर मुंबई इंडियंस का सामना होने वाला है पंजाब किंग्स के साथ। पंजाब किंग्स के पास ये दूसरा मौका है फाइनल में जगह बनाने के लिए, क्योंकि वो नंबर 1 पर थी, टॉप 2 में थी, इसलिए उसे ये मौका मिला है। हालांकि फर्स्ट क्वालिफायर में आरसीबी के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन दोनों टीमों में कौन किस पर भारी पड़ सकता है इस पर अब हम बात करते हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में एमआई ने प्लेऑफ में पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 में से 9 मैच जीते हैं। क्या आपको लगता है कि ये आंकड़ा जो है वो दिखाता है कि टारगेट सेट करने में एमआई को ज्यादा भरोसा है, जब ज्यादातर टीमें जो है वो चेज करना पसंद करती हैं? नहीं एग्जैक्टली देखिए इनके पास बल्लेबाज तो हैं, वैसे मैं कहूंगा इनके पास बल्लेबाज हैं जो टारगेट भी चेज कर सेट कर सकते हैं, डिफेंड और उसको चेज भी कर सकते हैं। क्योंकि अगेन जो हमारी पहले बात हुई थी, एक्स फैक्टर्स है, हर बंदा एक एक्स फैक्टर लेके आता है, हर बंदा एक तरीके का क्रिकेट खेलता है जो मैच विनिंग कहा जाता है इसको। एंड क्योंकि प्रेशर वाला गेम होता है, नॉकआउट गेम होता है, तो आप कोशिश करते हैं कि भाई जब आप चेस करते हैं तो प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, तो ज्यादा यहाँ पर डिफेंड करने में या पुट अप करने में थोड़ा आसान रहता है। क्योंकि आपको पता है कि आप अगर 220 के ऊपर सारा प्लान वर्क हो गया, 220 के ऊपर चले गए, 230 के ऊपर, और लक भी आपका साथ दिया भाई, लक अगेन 3 कैचेस ड्रॉप होना, 2 रोहित शर्मा का, उसमें वो लक में भी काउंट होता है। तो लक आपका साथ दिया तो लगातार आप ऐसे 230 तक करेंगे तो बहुत ही मुश्किल होता है, चाहे ड्यू भी हो, ड्यू फैक्टर भी हो। बट वन ऑफ ऐसा जब आपका रिकॉर्ड भी रहता है 9 ऑफ 10 मैचेस कि आप पहली बल्लेबाजी करके जीत रहे हैं और नॉकआउट्स में जीत रहे हैं,
तो यार एक कंफर्ट जोन भी रहता है कि भाई लक भी मेरे साथ है, हम्म। सिचुएशन भी तो मेरे ये साथ उनका है, तरीका है कि नॉकआउट भी पहले है हमारे टारगेट पास, सेट कर दो और हिस्ट्री भी है। अच्छा, इस बीच एक और आपको बता दें कि शुभमन गिल का जो प्रदर्शन था वो बहुत ही निराशाजनक रहा। वो दबाव में साफ तौर पर नजर आ रहे थे, सिर्फ एक रन वो बना पाए हैं। इससे पहले भी प्लेऑफ में जो उनका प्रदर्शन है वो कुछ खास नहीं देखने को मिला है। इससे पहले 28 रन, 30 रन, 29 रन, 46 रन, 51 रन, 35 रन, 45 रन, इस तरह का उनका रिकॉर्ड रहा है। अनिल जी, एक और अगर हम फिर से एक बार स्टैट्स पर नजर डालते हैं तो पंजाब ने लीग स्टेज में एमआई के खिलाफ 185 रन का लक्ष्य 9 गेंद रहते हासिल कर लिया था और पार प्ले में जबरदस्त 72 रन सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर बना डाले थे। क्या आपको लगता है कि इस मुकाबले में फिर से वो आक्रामक पार प्ले की रणनीति जो है वही उनका सबसे बड़ा हथियार बनेगी? क्या आपको लगता है कि एमआई को इस बार बुमराह से नई गेंद उनको उनको करवानी चाहिए, नई गेंद उनको देनी चाहिए ताकि ये जो अग्रेशन पावर प्ले में दिखता है पंजाब का उसे कंट्रोल किया जा सके? नहीं, बुमराह को वही वन चेंज ठीक है। बुमराह अब उतना इफेक्टिव नई बॉल से नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं कि नई बॉल नहीं करते हैं, लेकिन वो पुरानी बॉल से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, डबल इफेक्टिव है। और पुरानी बॉल जो वो करने आते हैं वो 2 बार बॉलिंग कर सकते हैं। वहां पे तब टीम का सारा बेस सेट हो रहा होता है जब वो दो दो खिलाड़ी या तो आउट कर देंगे या बिल्कुल रन नहीं देंगे और पूरा बैलेंस खराब करते हैं टीम का। नई बॉल में तो शुरू में स्विंग होता है बॉल, आपके दूसरे बॉलर भी अच्छे हैं, नहीं तो बाद में उनको करने में मुश्किल होगी। जैसे बोल्ट बहुत अच्छी नई बॉल करते हैं या दूसरे जो भी बॉलर उनके हैं जिनको भी चेहर को खिलाएं या किसी को भी डालें, वो बाद में वो उतने इफेक्टिव नहीं होंगे जितने बुमराह दूसरी टीम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शायद कंपैरिजन करते हैं तो बुमराह बीच में ज्यादा अच्छे रहते हैं और बाद में ऑफकोर्स स्लो के टाइम डालते ही हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा पंजाब को ध्यान रखना पड़ेगा, वो एक ही स्टाइल की बैटिंग ना करें। थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रियांश और ये सब लोग अच्छे नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर हैं, अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन कुछ बॉलें सोचें पिच के हिसाब से कि ये शॉट पे चांस नहीं लेंगे और फील्ड के हिसाब से बैटिंग करें। बहुत ज्यादा रश शुरू ना करें, क्योंकि प्रेशर गेम में एक बार अगर आप 200 बना लें पहले खेल के या फिर आप 200 के आसपास गेम घूमेगा। ये जो बाद के रन बनते हैं ना एक्स्ट्रा, या तो खराब फील्डिंग से कह लीजिए, खराब बॉलिंग से, ये बहुत मुश्किल करते हैं। 200 से ऊपर जहां भी मैच जाएगा वहां मुश्किल होगी, इधर आप चेस कर रहे हो या जो भी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा पंजाब को कि पहले एक बार स्टडी स्टार्ट कर लें, एक प्लेयर ऐसा कर लें कि वो पूरा खेले और बाकी लोग अपने शॉट्स खेलें और बाद में थोड़ी विकेट रखें बाद के 4 ओवर में। पावर प्ले में पंजाब ने कितने रन बनाए हैं ये भी बता दें। 220 रन जो है वो पावर प्ले में बनाए हैं। स्ट्राइक रेट क्या रही? 159.72 की स्ट्राइक रेट के साथ। हालांकि विकेट भी गंवाए हैं, 29 विकेट जो है वो पावर प्ले में गंवाए हैं। कंपैरिजन में अगर मुंबई का करते हैं तो उसने पावर प्ले के दौरान 839 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 155 का, विकेट 19 गंवाए हैं। तो रन भले ही करीब 80 रन जो है वो यहाँ पे कम नजर आते हैं, लेकिन विकेट जो है वो बचा कर रखे हैं मुंबई ने। 19 विकेट और 29 विकेट, 10 विकेट का फासला जो है यहाँ नजर आता है। अब ताउस सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, T20 स्पेशलिस्ट हैं स्काई। 640 प्लस रन वो बना चुके हैं। एमआई के इतिहास में एक सीजन में सबसे ज्यादा रन है अब स्काई के नाम। पंजाब के पास जो है बाएं हाथ के स्पिनर हैं, स्लो गेंदबाज हैं। क्या आपको लगता है कि स्काई का जो स्ट्राइक रेट है स्पिन के खिलाफ 138 का, इस मैच में ये एक अहम फैक्टर बन सकता है? सूर्य कुमार जो पोजीशन में बैटिंग करते हैं, अगर खुदा न खास्ता कोलैप्स हो गया मुंबई इंडियंस का, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और जॉनी बेस्टो भी जिस तरह से बल्लेबाजी की उनको भी क्रेडिट देना चाहिए, उनको भी मेंशन करना चाहिए। राइट। अगर उनका कोलैप्स हो गया कल तो सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर। और जिस तरह के माइंडसेट में है इस वक्त, और बाय द वे नरेंद्र, अगर विकेट जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दिख रही है, यहाँ पर रन बड़े बनते हैं, थोड़ा शॉर्ट मेकिंग, बड़ा ग्राउंड है मगर शॉर्ट मेकिंग थोड़ा विकेट पे अच्छा आता है, तो बल्लेबाज एंजॉय करेंगे। जिसमें सूर्य कुमार यादव अपने जो जेब से अलग अलग तरकीबें, अलग अलग तकनीकें निकालेंगे और आपको ये कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड स्पिनर, हाँ, डिसएडवांटेज रहता है राइट हैंडर्स को जब लेफ्ट हैंड स्पिनर्स को खेलते हैं, हरप्रीत ब्रार जैसे, या अर्शदीप सिंह अगर बीच में आके डाल दे, वैसे शुरुआत में डालेंगे और लास्ट में डालेंगे तो बीच में थोड़ा आसान रहेगा। तो उनके पास एबिलिटी है खेलने की, जगह बना के खेलने की, मूव करने की विकेट पे, तो और अटैक करने की, ये बेस्ट पार्ट है। अगर विकेट थोड़ा सा भी स्लो हो गई तो थोड़ा मुश्किल है, मगर अगर जिस तरह से आईपीएल का ट्रेंड रहा ये सीजन, बड़े स्कोर, बड़े विकेट, आसानी से बल्लेबाजी हो रही है, तो वो इस हिसाब से मुझे लगता है कहीं ना कहीं इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा इन बल्ले। अच्छा, डेथ ओवर्स में पंजाब किंग्स का रिकॉर्ड क्या कहता है ये भी बता देते हैं। डेथ ओवर्स में भी 504 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 197 का, और ज्यादा जो है वो स्ट्राइक रेट जबरदस्त करीब 200 पर पहुंच जाता है। विकेट गंवाए हैं 15।
अगर हम मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई ने भी लगभग उतने रन ज्यादा 4 रन ज्यादा बनाए, 508, स्ट्राइक रेट है 183 का और विकेट गवाए हैं 25। यहाँ उल्टा हो जाता है, डेथ ओवर्स में जो है वो विकेट ज्यादा खो रही है मुंबई इंडियंस, ये हमारे स्टैट्स कह रहे हैं। अगर डेथ ओवर्स में पंजाब किंग्स की बात करते हैं तो चौके लगाए हैं 42, छक्के 32 और मुंबई ने लगाए हैं 39 चौके और 34 छक्के। अब अनिल जी, पंजाब ने मिडिल ओवर्स में 10 से 15 के बीच इस सीजन में सबसे तेज रन बनाए हैं। क्या है उनका प्रति ओवर रन, वो है 10.3। क्या एमआई के पास बुमराह और अश्विनी कुमार जैसे जो मिडिल ओवर स्पेशलिस्ट हैं, आपको लगता है कि वो इस रफ्तार पर काबू कर सकते हैं? फर्क पड़ेगा, सेंटनर का भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अहमदाबाद में थोड़ा गर्मी बहुत ज्यादा है। तो पिच पे शायद स्लो टर्न जैसी बात आए, सेंटनर का रोल आएगा और रिवर्स भी होगा। और बुमराह तो ऑफकोर्स 2 बारी बॉलिंग करेंगे, वो इफेक्टिव रहने वाले हैं। शशांक और इन लोगों को अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, बाद में किस तरह से मैनेज करें। और बिल्कुल ये जो बीच के ओवर्स हैं, बुमराह इसीलिए बुमराह नई बॉल ना करके बीच में बॉलिंग करते हैं। ये टाइम निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा पंजाब के लिए, क्योंकि अगर एक बार बुमराह को वो थोड़ा ध्यान से खेल लें। अभी तक मेरे को एक ही बैट्समैन लगा जो बुमराह को अच्छे से खेला, वो था करुण नायर। उसने दिल्ली में जब मैच हुआ था तो ही प्लेड वेरी वेल। बाकी सभी को मैंने देखा बुमराह को स्ट्रगल करते हैं तो आउट हो जाते हैं, और आउट नहीं होते तो रन नहीं बना पाते। आई थिंक रन ना बना पाना बेटर है, आउट ना हो। वो मैं कहता हूँ उनके 4 ओवर को आप निकाल दीजिए 20 रन में, 25 में, 30 में। बाकी सब चीजें आसान होती है, विकेट ना दें उनको। तो 5 बार की चैंपियन है मुंबई और उसे पता है कि प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, और जाहिर तौर पर गुजरात को हर डिपार्टमेंट में उसने ओवर पार कर दिया, खास तौर पर प्रेशर हैंडल करने के मामले में, चाहे वो रोहित शर्मा हो या फिर जसप्रीत बुमराह। जिस तरह से टेंस मौका आया उसके बाद उन्होंने जबरदस्त ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम को और जिताया। अब आगे देखते हैं कि क्या मुंबई का अनुभव काम आता है, तजुर्बा जो है 5-5 ट्रॉफीज का, इतनी बार प्लेऑफ खेलने का, 11 बार प्लेऑफ खेलने का, वो काम आता है इस हाई पावर्ड मुकाबले में, या फिर पंजाब का जो अग्रेशन है, जिस तरह से अग्रेशन के साथ खुलकर खेली है पंजाब की टीम, पंजाब के ओपनर्स खास तौर पर, वो उनका अग्रेशन जो है वो एमआई के तजुर्बे पर भारी पड़ता है। पता चल जाएगा, इंतजार रहेगा और क्या कुछ होगा आईपीएल में आगे। सेमीफाइनल्स और फाइनल्स ही बचा हुआ है, तो आप कहीं मत जाइए और लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ।